बार-बार हमल का ज़ाया होना एक काफ़ी मिज़री की अलामत है एक पेशेंट के लिए। एक औरत बार-बार अगर प्रेग्नेंट होती है और शुरू के ही महीनों में हमल ज़ाया हो जाए या फिर 14 हफ्तों के बाद खुद ब खुद ही डिलीवरी हो जाए, ये काफ़ी परेशान-कुन बात होती है। जैसा कि मेरे पास एक पेशेंट आई और इट इज़ अनबिलीवेबल, लेकिन एक काफ़ी अच्छी एजुकेशन के साथ फ्रॉम अ वेरी रिनाउंड फैमिली, बट 10 दफ़ा हमल होके उसका ज़ाया हुआ हुआ था। इसमें सबसे पहली ट्रीटमेंट तो ये होती है कि अगले हमल को रोका जाए। जब तक कि पिछले 10 हमल के ज़ाया होने की कॉज़ ना मिले, तो बार-बार प्रेग्नेंट होने का कोई पॉइंट नहीं बनता। तो पहले तो अगली प्रेगनेंसी को रोका जाए और उसके बाद पहले पूरे तरह इन्वेस्टिगेट किया जाए पेशेंट को। इसमें नो डाउट बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें काफ़ी कॉमन वजह तो जेनेटिक कॉज़ है, लेकिन वन आफ्टर द अदर 10 हमल का ज़ाया होना, वो जेनेटिक कॉज़ में आपका 1 या 2 हो सकता है, लेकिन फिर तीसरा नॉर्मल हो जाता है और नहीं तो 5-6 के बाद एक नॉर्मल हो जाता है जेनेटिक कॉज़ में। कंटिन्यूटी में 10 के 10 का ज़ाया होने में हमारे ज़हन में ये आता है कि बच्चेदानी में कोई कॉज़ हो सकती है। हो सकता है बच्चेदानी में स्पेस ही नहीं है, क्योंकि जब हमल होता है और एम्ब्रियो जाके बच्चेदानी में इम्प्लांट होता है, तो उसे एक स्पेस चाहिए जिसमें वो ग्रो करे, और अगर वो स्पेस कम होएगी तो कुदरती तौर पे हम बच्चेदानी उस बेबी को बाहर एक्सपेल आउट करने की कोशिश करेगी। तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी से पहले बहुत ज़रूरी होता है कि कैमरा डाल के हिस्ट्रोस्कोपिकली एक दफ़ा अंदर से कैविटी को देख लिया जाए, ख़ास तौर पे कि उसमें स्पेस क्या है। इसी पेशेंट का मैं आपको बताऊंगी कि जब कैमरा डाल के देखा तो मालूम हुआ कि बच्चेदानी में एक पर्दा था, और वो पर्दा इतना था कि वो बिल्कुल बच्चेदानी के मुंह तक आया हुआ था, और उसने बच्चेदानी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था। इसे हम मेडिकल टर्म्स में यूट्राइन सेप्टम कहते हैं, और इसका 100% ट्रीटमेंट है। हिस्टेरोस्कोपिकली इसको ट्रीट किया गया, पूरे सेप्टम को रिसेक्ट किया तो बच्चेदानी की पूरी एक बड़ी अच्छी सी कैविटी बन गई, और उसके बाद 3 मंथ्स के बाद उसको प्रेगनेंसी अलाउ की गई। स्पॉन्टेनियस प्रेगनेंसी थी, क्योंकि उसको सब फर्टिलिटी नहीं थी, वो खुद कंसीव कर सकती थी, और माशाल्लाह प्रेगनेंसी टिल टर्म तक गई और अल्हम्दुलिल्लाह शी गॉट अ हेल्दी बेबी। सो कहने का ये मकसद है कि अगर हमल ज़ाया हो रहा है, तो ये नहीं कि बार-बार हमल ही किए जाएँ और वो अबॉर्ट ही हुआ जाए। उसको एक दफ़ा प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, जिसमें ब्लड टेस्ट के साथ हिस्ट्रोस्कोपी यानी एक दफ़ा कैविटी को देख लेना भी शामिल है। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि ये 100% ट्रीट कर देता है, तो अगर इसकी सही ट्रीटमेंट की जाए तो फिर आगे जितने मर्ज़ी बेबीज़ आप पैदा करें, वो ठीक रहता है।